गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 19.9 का कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चैप्टर इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 19.10 पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग 19.9 का क्वेश्चन नंबर 17 तक किए हुए थे। 19.9 में क्वेश्चन नंबर 17 तक किए हुए थे। आज हम लोग कैटेगरी 4 का क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स dx। इस क्वेश्चन में हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन में देखे थे कि जब भी a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स होगा, यानी कि हम पुट x बराबर a cos 2 थीटा, x का वैल्यू पुट करेंगे a cos 2 थीटा। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन 1, a cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस 2 sin 2 थीटा एंड d थीटा बाय dx। Therefore dx बराबर माइनस 2a sin 2 थीटा d थीटा, dx का वैल्यू माइनस 2a sin 2 थीटा d थीटा। नाउ रिप्लेस, तो I बराबर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर a माइनस a cos 2 थीटा बाय a प्लस a cos 2 थीटा, और dx के पोजीशन पे लिखेंगे माइनस 2a sin 2 थीटा एंड d थीटा। तो रिजल्ट क्या बनेगा? रिजल्ट बनेगा हम लोग का दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर, अगर ये दोनों से ये कॉमन करें तो ये कॉमन करने के बाद लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय ए कॉमन करेंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू माइनस 2a sin 2 थीटा एंड d थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस 2a sin 2 थीटा एंड d थीटा। 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो रिजल्ट क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा बाय cos थीटा इंटू माइनस 2a sin 2 थीटा d थीटा। नाउ sin 2 थीटा का हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। sin 2 थीटा का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा बाय cos थीटा इंटू माइनस 2a sin 2 थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा एंड d थीटा। cos थीटा कैंसिल, माइनस 2a को बाहर कर देंगे तो क्या टर्म बचेगा? 2 sin थीटा इंटू sin थीटा, मतलब 2 sin स्क्वायर थीटा d थीटा। 2 sin स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए 2 sin स्क्वायर थीटा के पोजीशन पे क्या लिखेंगे? 1 माइनस cos 2 थीटा एंड d थीटा। तो दिस इज इक्वल टू माइनस 2a, दोनों टर्म को अलग अलग करेंगे तो यहाँ d थीटा आएगा माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा आएगा और d थीटा, तो d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा माइनस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 and plus c. Now replace the value of theta in sin 2 theta. हम लोग पुट किए हुए थे, हम लोग क्वेश्चन में क्या पुट किए थे, क्वेश्चन में पुट किए थे x बराबर a cos 2 थीटा, ये रिजल्ट हम लोग पुट किए हुए थे a cos 2 थीटा, मतलब ये लिख सकते हैं cos 2 थीटा बराबर x बाई ए, तो 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x बाई ए आणि थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स x बाई ए। और जब cos 2 थीटा का वैल्यू x बाई ए है तो हम लोग sin 2 थीटा को लिख सकते हैं कितना, रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा, तो दिस इज इक्वल टू क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, मतलब रिजल्ट बनेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, और थीटा का वैल्यू क्या निकला हुआ है 1/2 cos इनवर्स x बाय ए, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा I बराबर लिखेंगे -2a, थीटा के पोजीशन पे आएगा 1/2 cos इनवर्स x बाय ए माइनस sin 2 थीटा के पोजीशन पे लिखेंगे रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे पहले से 2 है और sin 2 थीटा में रूट अंडर x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय ये ना, यहाँ पे हो जाएगा 2a एंड प्लस c, दोनों टर्म से हम लोग 2 कॉमन कर सकते हैं, या तो एक ऐसा कर सकते हैं कि -2a से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब -2a से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा -a cos इनवर्स x बाय a प्लस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड प्लस c। इसी फॉर्मेट पे आपका क्वेश्चन नंबर 21 बनेगा, उसमें 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स का फॉर्मेट दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये टॉपिक एग्जामिनेशन व्यू से इंपॉर्टेंट है, इससे प्रत्येक साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है 4 मार्क्स का। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहने का मतलब कि हम लोग जैसे हम लोग 2 टर्म का डिफरेंशिएशन करते थे u इंटू वी का, वैसे ही हम लोग जब कोई 2 फंक्शन आएगा उसे हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए क्या अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स। u जो है वो कहलाता है फर्स्ट फंक्शन और v जो है ये कहलाता है सेकेंड फंक्शन। 2 फंक्शन रहेगा, एक कहलाएगा u, एक कहलाएगा v। इसको जब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
जिसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स बराबर, u को छोड़ देंगे, इंटीग्रेट करेंगे v को, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v dx, फिर इसके जो रिजल्ट बनेगा, दोनों का कंप्लीट रिजल्ट जो बनेगा उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रह जाता है कि हम लोग सेलेक्ट कैसे करेंगे कौन सा टर्म u होगा और कौन सा टर्म v होगा। इसके लिए एक वर्ड वर्क करता है आइलेट, एक वर्ड का यूज करेंगे हम लोग आइलेट। इसको हम लोग डिस्कस करके देखते हैं। आई दैट मीन्स आई फिर एल फिर ए फिर टी और एक होगा ई। आई कहने का मतलब होता है इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन, जिसे क्या कर सकते हैं इसके अनुसार से साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इस टाइप से जो भी टर्म आएगा वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, आई के अंतर्गत। आई के अंतर्गत कौन टर्म मतलब इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन। एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन कहने का मतलब जैसे log x, log 2x, इस टाइप से जो टर्म आएंगे वो लॉगरिथमिक फंक्शन के अंतर्गत आएंगे। ये मतलब अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन में हम लोग का एक्स स्क्वायर, वाई, जेड या फिर ये कह सकते हैं एनी कांस्टेंट 1 2 इस टाइप से जो भी कांस्टेंट आएंगे वो सभी अलजेब्रिक फंक्शन के अंतर्गत आएंगे। टी दैट मींस ट्रिमेटिक फंक्शन, जैसे sin 2x, cos x, tan x, इस टाइप से जो फंक्शन आएंगे वो ट्रिमेटिक के अंतर्गत आएंगे। और ई दैट मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e का पावर x, e का पावर माइनस x, e का पावर 2x डॉट, इस टाइप के जो फंक्शन आएंगे वो सभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जैसे हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि आइलेट, डिस्कशन किस बात का वर्ड का हो रहा है, आइलेट का, जिसमें हम लोग का एक फंक्शन u बनेगा और एक फंक्शन, जिसके अनुसार से एक फंक्शन u बनेगा और एक फंक्शन v बनेगा। जब भी कोई क्वेश्चन बनेगा इंटीग्रेशन वाले पार्ट से तो उसमें ये फिक्स है कि उसमें दो फंक्शन आएंगे। जो फंक्शन ऊपर से नीचे की ओर फर्स्ट में आएगा वो क्या कहलाएगा, u, बाकी जो रेस्ट फंक्शन रहेंगे वो क्या कहलाएगा, v। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर सपोज यहाँ लिखा हुआ x इंटू साइन इनवर्स x, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा टर्म पहले वो नहीं देखा जाएगा, इसमें जो जो फंक्शन आए हुए हैं उसमें वर्ड के अनुसार से कौन सा लेटर का टर्म पहले है। जैसे यहाँ एक है x, तो x कैसा फंक्शन हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। और एक है साइन इनवर्स, एक ऐसा फंक्शन हो गया इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन हो गया। तो वर्ड में ये पहले आता है या आई पहले आता है ये देखा जाएगा। तो हम लोग क्या देखें कि वर्ड में पहले क्या आता है, आई, क्योंकि वर्ड क्या है, आइलेट, और ये तीसरे पोजीशन पे है, आई पहले पोजीशन पे है। इसका मतलब जो इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन है वो u कहलाएगा और अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो v कहलाएगा। मतलब sin इनवर्स x का जो टर्म है वो क्या बन जाएगा, u, x क्या बन जाएगा, v,
बाद जब हम लोग u और v सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर हम लोग u और v के इंटीग्रेशन फॉर्मूले पे उसके रिजल्ट को पुट कर देंगे। u और v के इंटीग्रेशन रिजल्ट u इंटू वी dx बराबर u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v एंड इंटीग्रेट होल रिजल्ट। इसके पूरे रिजल्ट को फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सेकेंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि अगर मान लेते टर्म लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, तो इसमें तो सिंपल एक बात यही पता चल रही है कि इसमें तो सिर्फ सिंगल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है सिर्फ, तो इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी टर्म में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे उसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम लोग log x को क्या लिख दिए, log x इंटू 1। अब क्या हो गया कि इसमें दो फंक्शन आ गए, एक लॉगरिथमिक फंक्शन और एक अलजेब्रिक फंक्शन। जैसे लॉगरिथमिक जो है ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, और 1 जो हो गया वो अलजेब्रिक फंक्शन। तो हम लोग का वर्ड क्या था, वर्ड था आइलेट, वर्ड क्या था आइलेट। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि एल पहले आता है ये बाद में आता है, इसका मतलब क्या होगा कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, u कहलाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन u कहलाएगा, और 1 जो है वो क्या कहलाएगा, v कहलाएगा। जब हम लोग u और v को सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर हम लोग उसके फॉर्मूले से उसको इंटीग्रेट करेंगे। थर्ड एग्जांपल देखते हैं कि अगर मान लेते इंटीग्रेशन लिखा हुआ है x sin 2x and dx, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक अलजेब्रिक है और एक ट्रिमेटिक है। x जो है सिंगल वेरिएबल जो है टर्म्स है x, वो क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन, और sin 2x ये हो जाएगा ट्रिमेटिक फंक्शन। तो वर्ड के अनुसार से ये पहले आता है, इसका मतलब अलजेब्रिक फंक्शन का टर्म क्या बन जाएगा, u, और ट्रिमेटिक फंक्शन का टर्म क्या बन जाएगा, v। एग्जांपल 4 देखते हैं कि अगर मान लेते i बराबर लिखा हुआ है e का पावर x इंटू cos 2x dx, तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e का पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, और cos 2x हुआ वो ट्रिमेटिक फंक्शन हुआ, तो ये कहलाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये cos 2x हो गया ट्रिमेटिक फंक्शन। तो वर्ड के अकॉर्डिंग टू वर्ड ट्रिमेटिक t पहले आता है और e बाद में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि cos 2x जो है वो क्या कहलाएगा, u, cos 2x क्या कहलाएगा, u, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो क्या कहलाएगा, v। तो इस तरह से हम लोग u और v को प्रत्येक क्वेश्चन में सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा टर्म u बनेगा, कौन सा टर्म v बनेगा। जब दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद उसे हम लोग u इंटू वी के फॉर्म से इंटीग्रेट करेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सॉल्व करके। फॉर एक्सरसाइज 19.10, फर्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx।
सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हम लोग के पास दो फंक्शन है, एक है x और एक है sin x। तो x जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन होगा, sin x जो होगा वो ट्रिमेटिक फंक्शन होगा। वर्ड क्या बनता है? आइलेट। इसके अनुसार से हम लोग u और v डिसाइड करते हैं, आइलेट के अनुसार से। तो क्या बोल रहे थे, x जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है, sin x जो है वो ट्रिमेटिक फंक्शन है। तो वर्ड में ये पहले आता है और t बाद में। इसका मतलब ये हुआ कि अलजेब्रिक फंक्शन का जो टर्म होगा वो u कहलाएगा और ट्रिमेटिक फंक्शन का जो टर्म होगा वो v कहलाएगा। u और v सेलेक्ट हो गया। u का वैल्यू क्या होगा? u का वैल्यू होगा x, v का वैल्यू क्या होगा? v का वैल्यू होगा sin x। तो हम लोग यानी इसके सिंस इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx बराबर u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx एंड इंटीग्रेट होल रिजल्ट। Therefore I बराबर क्या हो जाएगा? x को छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन किसका लिखेंगे? sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x एंड इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। इसका जो कंप्लीट रिजल्ट बनेगा उसको हम लोग फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू x sin x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x एंड दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस x cos x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो रिजल्ट बनेगा माइनस x cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x एंड प्लस c। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ इसका x sin x का। इसी टाइप से हम लोग और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू e का पावर 2x dx। इसमें क्या देख रहे हैं, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है। वर्ड क्या था फॉर्मेशन के लिए? आइलेट। ये पहले आता है एक्सपोनेंशियल से, इसका मतलब ये x जो है वो बन जाएगा u और एक्सपोनेंशियल जो है वो बन जाएगा v। तो i बराबर क्या लिखेंगे? u को छोड़ देंगे, मतलब x को छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन किसका लिखेंगे? v का, e का पावर 2x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v dx और इसका जो रिजल्ट बनेगा इसको हम लोग फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू x e का पावर 2x का इंटीग्रेशन e का पावर 2x बाई 2 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 e का पावर 2x का इंटीग्रेशन e का पावर 2x बाई 2 एंड dx। तो दिस इज इक्वल टू x e का पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस e का पावर 2x को अगर हम लोग फिर से इंटीग्रेट करेंगे ये बनेगा e का पावर 2x डिवाइडेड बाई 4 एंड प्लस c। दोनों से कॉमन कर सकते हैं e का पावर 2x बाई 2
तो रिजल्ट आएगा x माइनस 1/2 एंड प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस स्टेप से आप क्वेश्चन नंबर 2 बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं, 7 भी बना सकते हैं, 8 हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू sin x इंटू cos x dx। इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रिमेट्रिक का 2 टर्म आया हुआ है, एक sin x और एक cos x। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको 2 से एक टर्म में शिफ्ट करेंगे। इसको लिख सकते हैं i बराबर x इंटू 2 sin x इंटू cos x एंड डिवाइडेड बाई 2 dx। मतलब 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। इसको लिखिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x 2 sin x इंटू cos x, दैट मीन्स sin 2x। अब sin x इंटू cos x जो था वो sin 2x में चला गया, सिंगल टर्म में शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे x जो रहेगा वो u बन जाएगा और sin 2x जो रहेगा वो v बन जाएगा, क्योंकि एक हो जाएगा अलजेब्रिक और ये हो जाएगा ट्रिमेट्रिक। तो वर्ग के अनुसार से ये पहले आता है और t बाद में आता है, इसलिए x जो होगा वो u कहलाएगा और sin 2x जो है वो v कहलाएगा। तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/2 x को छोड़ देंगे इंटीग्रेशन sin 2x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x एंड इंटीग्रेशन sin 2x dx, और इसका जो रिजल्ट बनेगा इसको हम लोग फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो रिजल्ट हो जाएगा 1/2 x sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 एंड dx। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 माइनस x cos 2x बाय 2 माइनस माइनस प्लस, और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाय 2, और यहाँ 2 पहले से था मतलब sin 2x बाय 4 एंड प्लस c। तो रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू i बराबर माइनस x cos 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस sin 2x डिवाइडेड बाय 8 एंड प्लस c। इसी फॉर्मेट में अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा और उसके बाद 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाइएगा। आपको पता होगा 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, उसको लगाने के बाद फिर ये सिंपल हो जाएगा। अभी तक जहां तक हम लोग देखे हुए क्वेश्चन, उसके अनुसार से आप क्वेश्चन नंबर 17 तक कर सकते हैं, 17 तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।